वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 जून 2021 शनिवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, सारी की सारी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 40 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर जो हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि लोन की किस्त में नहीं मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका और साथ ही कहा है कि पूरा ब्याज माफ करना संभव नहीं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण लोगों को आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इस मुश्किलों के बीच ये लोगों को एक और तगड़ा झटका लगा है, जहां पर जो लोग लोन की ईएमआई के पेमेंट में राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मायूस कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लोन की किस्त जो है वो माफ करने को लेकर यहाँ पर एक याचिका दायर हुई थी कि जितने टाइम तक लॉकडाउन रहा था उस टाइम तक दोस्तों लोन की किस्त जो है अगले महीने के लिए उसको सेटल किया जाए और ब्याज जो है दोस्तों माफ कर दिया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को खारिज कर दिया गया और साथ ही कहा है कि सरकार पूरी तरीके से ब्याज को माफ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ऐसे माहौल में जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है या किसी तरह का कोई भी लोन ले रखा है, उनको एक तगड़ा झटका लगा है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रेट में जबरदस्त कमी, 252 मेडिकल उत्पाद के दाम भी हुए रिवाइज। तो दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसकी बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर इसकी कीमत आसमान छूने लगी थी, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस के केस वापस से कम होने लगे हैं ना, ऐसे में दोस्तों इस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ही ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आज 12 जून को जीएसटी परिषद में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी दवाइयां या इससे जुड़े सामान, वैक्सीन वगैरह इन सभी के ऊपर टैक्स जो है माफ करने का या टैक्स में रियायत देने का, छूट देने का ऐलान हो सकता है। चलिए अगली खबर है कि कोरोना मरीजों के लिए एसबीआई का बड़ा फैसला, बैंक करेगा आपकी आर्थिक मदद, इस तरह से उठा सकते हैं लाभ। तो कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने दोस्तों कवच पर्सनल लोन के नाम से एक नई स्कीम को लॉन्च किया है। और इसका फायदा केवल कोरोना वायरस के मरीज अपने और अपने परिवार के इलाज के लिए उठा सकते हैं। यह पर्सनल लोन जो है वो दोस्तों 5 लाख रुपए तक हो सकता है और ब्याज की रेट दोस्तों मात्र 8.5% की होगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कोरोना काल के दौरान एसबीआई जो है दोस्तों फायदे के लिए आया है, लोगों को 5 लाख रुपए का कम ब्याज के ऊपर लोन दे रहा है। और इसी के साथ अगली खबर है कि एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा, फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजेक्शन पर देना होगा 21 रुपए का चार्ज। दोस्तों अगर आप एटीएम से बार बार कैश पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। दरअसल आपके एटीएम पर 3 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन है जो भी फ्री मिलते हैं, उसके बाद जैसे आप दोस्तों कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 21 रुपए का आप दोस्तों बतौर हर ट्रांजैक्शन जो है चार्ज देना होगा। और ये जो नए चार्जेस वगैरह है ना, वो दोस्तों 1 अगस्त से ही देश भर में लागू हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात सहित इन राज्यों में समय से पहले पहुंचा मानसून। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही कई राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि मानसून जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून अनुमान से लगभग 7 दिन पहले पहुंचा है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ के अलावा तमिलनाडु, रायलसीमा, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के अलावा दक्षिणी गुजरात में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और साथ ही दोस्तों 15 जून तक तेज बारिश होने के आसार है देश के कई राज्यों में, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि आने वाले समय में महंगा हो सकता है घर खरीदना, इस वजह से बढ़ सकते हैं दाम। तो दरअसल रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई है, जिसने एक अनुमान जारी किया है कि सीमेंट और स्टील के दाम महंगे होने के चलते निर्माण लागत में लगभग 10 से लेकर 20% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा में दोस्तों आने वाले समय में घर खरीदना और भी ज्यादा महंगा हो सकता है और भी ज्यादा यहाँ पर मुश्किलें और चुनौतियां जो है दोस्तों उनका सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब पानी की दुर्गंध भी सूंघ लेगा ड्रोन, इससे सुधरेगा जल शोधन संयंत्र का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण में भी मिल जाएगी मदद। तो दरअसल शहरों में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र जो है ना, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उससे निकलने वाली दुर्गंध लोगों के साथ ही वहाँ के पर्यावरण के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है और आसपास के लोगों के लिए सांस लेना तक कठिन हो जाता है। इस कारण दुर्गंध प्रबंधन के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। अब दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया है जो कि एक ड्रोन में सेंसर
लगाया जाएगा और इस सेंसर की अहम भूमिका रहेगी दोस्तों दुर्गंध को सूंघ कर उसका पता लगाना, और मतलब एक रीडिंग के टाइप में यहाँ पर पता लगाकर बता देगा कि दुर्गंध का जो लेवल है यानी कि इसकी तीव्रता है वो कितनी है, और साथ ही दुर्गंध के स्रोत का भी पता लगाया जाएगा कि किस कारण से ये दुर्गंध आ रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण से इससे निजात मिलेगी। और साथ ही अगली खबर आ रही कि देश में महंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, खरीदारी का सही आ चुका है समय। तो दोस्तों आम आदमी की हेल्थ को प्रभावित करने के साथ ही अब कोरोना वायरस लोगों की जेब पर भी हमला कर रहा है। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। भारत में यहाँ पर एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो महंगे हो सकते हैं, और इसकी वजह है दोस्तों तांबे की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी होना। तो ऐसे में दोस्तों जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसमें तांबे का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाटर मोटर्स, एयर कंडीशनर्स, कूलर, मिक्सिंग ग्राइंडर, वायरिंग, हीटिंग मटेरियल या फिर मोटर, इंटरनेट लाइनों में जो तांबे का उपयोग होता है, तो ये सभी आने वाले समय में महंगे हो जाएंगे। चलिए अगली खबर है कि ड्यूल कैमरा के साथ मार्केट में लॉन्च होगी फेसबुक की स्मार्ट वॉच, मिलेंगे कई सारे फीचर्स। जानते हैं अगर इसकी कीमत के बारे में, तो दोस्तों अगली गर्मियों तक मार्केट में फेसबुक कंपनी जो अपनी स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर सकती है। स्मार्ट वॉच को ड्यूल कैमरा और हार्ट रेट मॉनिटर के साथ लॉन्च करने की तैयारी है, और फेसबुक ने अब तक दोस्तों कोई भी गैजेट को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी स्मार्ट वॉच जो है दोस्तों मार्केट में धमाल मचाने के लिए तैयार है। चलिए इस स्मार्ट वॉच की अगर कीमत की बात करें तो एक अनुमानित रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट वॉच को $400 यानी कि लगभग 29,000 रुपए के शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि IDFC बैंक जरूरतमंद ग्राहक और कर्मचारियों के परिवारों को फ्री में बांटेगा अनाज, शुरू किया घर घर राशन कार्यक्रम। तो दोस्तों कोरोना प्रभावित बैंक के कर्मचारियों के परिवार और जरूरतमंद ग्राहकों की मदद के लिए देश का पहला एक ऐसा बैंक है जो कि अपने ग्राहकों की मदद के लिए घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिस बैंक का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। इसमें कोविड कस्टमर केयर फंड के जरिए जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है। कोई भी बैंक का कर्मचारी है या बैंक का ग्राहक है, उसको अगर राशन की जरूरत है तो बैंक जो है ना वो घर जाकर दोस्तों राशन का वितरण करेगा, है ना दोस्तों। कमाल की स्कीम है, चाहे छोटा बैंक ही क्यों ना हो, लेकिन देश का पहला ऐसा बैंक है ना। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली में अब इस स्पीड से ज्यादा नहीं चला पाएंगे आप गाड़ी, अनदेखी करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना। तो दरअसल बढ़ते एक्सीडेंट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी गाड़ियों की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी मोटर वाहन चला रहे हैं तो ध्यान के साथ समझना कि दोस्तों दिल्ली के आवासीय या फिर काउटेड क्षेत्रों में कार, जीप, टैक्सी या फिर कैब जो है ना उसकी अधिकतम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों अन्य कैब जो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर फ्लाईओवर पर मैक्सिमम स्पीड 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक निश्चित कर दी गई है। इससे ज्यादा स्पीड पर अगर देश की राजधानी दिल्ली में आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो दोस्तों मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है ना। अगली खबर आ रही कि वैक्सीनेशन सेंटर घर से है दूर तो फ्री में पहुंचाएगी आपको टैक्सी, बस करना होगा एक फोन। तो दरअसल बाइक टैक्सी सेवा मुहैया करवाने वाली स्टार्टअप कंपनी रैपिडो ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली NCR में टीकाकरण के लिए 18 साल से ऊपर के सभी योग्य व्यक्ति एक बार फिर से इस रैपिडो कंपनी की टैक्सी सेवा का फ्री में फायदा उठा सकते हैं। मतलब दोस्तों दिल्ली में कोई भी व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन लगवाने जा रहा है, वैक्सीन लगाने का जो सेंटर है वो घर से अगर थोड़ा दूर है ना, तो ये कंपनी फ्री में उनको टैक्सी सुविधा दे रही है। चलिए मणिपुर से अगली खबर आ रही कि मणिपुर में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ और सिर्फ इन सेवाओं पर ही मिलेगी छूट। तो दरअसल मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 7 जिलों में कोरोना कर्फ्यू जो है उसको 30 जून तक बढ़ाने का विचार किया है, और यहाँ पर सिर्फ जरूरतमंद सेवाएं ही चालू रहेगी, इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं, है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है रामायण में ऋतिक रोशन आएंगे रावण के किरदार में, हॉलीवुड टीम डिजाइन करेगी लुक। तो दरअसल मधु मंटेना की फिल्म रामायण 3D का जो फैंस है ना वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में ऋतिक रोशन जो है रावण के किरदार में नजर आएंगे। वैसे दोस्तों रामायण में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, सबसे आपका पसंदीदा पात्र कौन सा है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हम रिप्लाई में आपको बता सके कि उस पात्र का जो रोल है ना वो दोस्तों कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस करने जा रही है। और वही दोस्तों चाइना से बड़ी खबर है कि चाइना ने सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा, बनाए अजब गजब नियम, नाक में उंगली डालना भी अब पड़ेगा महंगा। तो दरअसल चाइना में जो सोशल मीडिया है उसमें एक सख्त आदेश जारी किया है कि बच्चे की पीठ पर थप्पड़ मारने तक का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आप नाक में उंगली डालकर फोटो जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर डालते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अच्छा अगली खबर है कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के नियम आज से हो चुके हैं लागू, सिर्फ एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए ही होगी बुकिंग। तो दोस्तों आज से ही देश की राजधानी दिल्ली में
शराब की होम डिलीवरी की नियम लागू हो चुके हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में दोस्तों मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नियम है कि दोस्तों 21 साल या इससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है वो दोस्तों शराब का ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे शराब मंगा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि LIC ने जारी करी चेतावनी, बिना परमिशन किया यह काम तो भुगतना होगा बुरा अंजाम। तो दरअसल देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है और साथ ही अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर आप बिना परमिशन कंपनी का लोगो का इस्तेमाल करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है और इसके लिए सख्त कार्यवाही की जाएगी। मतलब दोस्तों LIC का लोगो आप किसी भी जगह पर LIC कंपनी की बिना परमिशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 26 जून को मिल सकता है DA का तोहफा। तो दोस्तों 26 जून को डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते का एक बड़ा तोहफा जो है दोस्तों 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों को 26 जून से ही मिल सकता है। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बड़ी खबर है कि BOB ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, ब्याज की रेट में भी कर दी कटौती, लोन लेना हो चुका है आसान। जी हाँ, दरअसल देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पर दोस्तों BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मार्जिनल ऑफ कॉस्ट को कम किया है, जहाँ पर आप अगर इस बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो यहाँ पर ब्याज की रेट अब और भी ज्यादा कम लगेगी। और वही दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि अस्पताल में भर्ती होते ही तुरंत मिलेंगे 1 लाख रुपए, अप्लाई करते ही खाते में आ जाएगी रकम। दोस्तों कोरोना महामारी या किसी भी तरह के मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, यही सोचकर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जो सदस्य है अभी दोस्तों हमेशा परेशान हो जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि PF डिपार्टमेंट ने एक नई सर्विस की शुरुआत करी है, जिसमें कोई भी PF धारक, कोई भी कर्मचारी जिसका PF कटता है, वो अगर किसी कारण से अस्पताल में भर्ती होता है ना, तो दोस्तों अस्पताल में भर्ती होते ही 1 लाख रुपए जो मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर एडवांस में मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों 1 लाख रुपए के लिए कोई भी अनुमानित बिल यानी कि कॉस्ट एस्टिमेट देने की जरूरत भी नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों राहत भरे नियम जारी हुए हैं। और वही दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सराफा बाजार में सोना जो 441 रुपए महंगा हुआ है और आज का भाव है 48,530 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला। जबकि अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी 1148 रुपए महंगी हुई है और 71,432 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाली सबसे महंगी चीज का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, किचन में इस्तेमाल होने वाली सबसे महंगी चीज का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं